हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और भाई देखो क्रिकेटिंग एक्शन चल रहा है, उस बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई जो कि थोड़ा सा मिस आउट हो गया, आपके लिए लाए हैं। एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जो चर्चा हुई है, बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स एक बड़ी कॉल लेने वाले हैं। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, देखो जगह जब आप ये कहते हो ना कि एक टेन्योर जब आप जज करते हो तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, आपके टेन्योर में टीम ने क्या कुछ किया है, देन डेफिनेटली आपके सिलेक्शन कॉल्स पर सवाल उठते हैं, या आपने किस तरीके से जो आपने चेंजेस करे, जिन खिलाड़ियों को आपने सेटअप में लाए उनका क्या कुछ इंपैक्ट रहा। वो तो कहते हैं ना ऑन फील्ड वो सारी चीजें हुई हैं और आपने देखा है इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं ओवर द इयर्स। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने टाइटल्स जीते हैं। तो जब से अजीत अगरकर साहब का ये टेन्योर है, अब देखिए क्योंकि रूल से अलाउ करते हैं सितंबर में, मतलब 3 साल उनके इस टेन्योर को हो जाएंगे, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन हो सकता है। अब बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, जो कि खबर आ रही थी कि भैया सितंबर में मीटिंग होनी है और वहां पर ये चर्चा होंगी कि क्या वो उनके कॉन्ट्रैक्ट का वो एक्सटेंशन होगा, क्या वो टेन्योर उनका आगे बढ़ेगा, उसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट आई है। सीधा मतलब ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, आपने अभी विजुअल्स भी देखे होंगे, अजीत अगरकर साहब वहां पर आपको नजर भी आए श्रीलंका में। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो बीसीसीआई के टॉप ब्रास के लोग हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पर बड़ी कॉल ले सकते हैं अजीत अगरकर साहब पर। और अभी हमने देखा है कि रिसेंटली बड़े कुछ डेवलपमेंट्स आई है इंडियन क्रिकेट को लेकर। पहले ये चर्चा थी कि वीवीएस लक्ष्मण एक बड़ी पोजीशन वहां पर होल्ड करेंगे, पहले चर्चाएं हुई कि क्या वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर आएंगे, तो क्या अजीत अगरकर को वहां पर वो रिप्लेस कर रहे होंगे। लेकिन फिर खबर आती है कि नहीं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। तो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मतलब आप उनको और ज्यादा बड़ी पोजीशन दे रहे हो, ताकि जो बवाल अभी मचा था रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर, सवाल यह है कि जो सारा जो आप कह सकते हैं बवाल मचा है, ऑब्वियसली इंडिया की परफॉर्मेंसेज थोड़ा डिप कर रही थी, रेड बॉल में हमारी बॉल परफॉर्मेंस काफी खराब ही रही घर पर। उसके अलावा हम टी20 में भी, पोस्ट टी20 वर्ल्ड कप हमारे पास ट्रॉफी दिखाने के लिए है, लेकिन फिर यूके टूर पर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई। सिचुएशन को और ज्यादा ड्रामेटिकली खराब करने के लिए जो विवाद बना रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर, स्टोरीज वहां पर पब्लिश हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने कोट कर दिया था कि भाई ये कम्युनिकेट कर दिया गया है सेलेक्टर्स ने, टॉप सेलेक्टर्स जो हैं आपके, मतलब अजीत अगरकर साहब इन दिस रेफरेंस, उन्होंने कम्युनिकेट पहले ही कर दिया रोहित शर्मा को कि हम आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रहे हैं। और इस विवाद को और ज्यादा मतलब कह सकते हैं उलझा दिया कि स्टेटमेंट ने देवजीत सेहगल साहब ने तब कह दिया था कि नहीं, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे जब तक अच्छा करते रहेंगे। तो ये था कि भाई दे वर नॉट ऑन द सेम पेज, और यही सवाल बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स उठा रहे हैं कि ये इन विवादों से बचने के लिए वो डिस्कशंस होंगी अजीत अगरकर के साथ। एंड उस ऑब्वियसली ये चर्चा होगी कि ठीक है आपके टेन्योर में रिजल्ट्स वहां पर आए, लेकिन विवाद उससे ज्यादा वहां पर बनकर सामने आए हैं। तो ये देखने लायक एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि 2 टेस्ट मैच सीरीज का जो रिजल्ट है, क्या उसमें एक बहुत मेजर इंफ्लुएंस होगा द मोमेंट अगर आप ये सीरीज वहां पर, क्योंकि रिजल्ट वाइज देखे जाए वैसे इंडिया फेवरेट्स हैं, हमारी टीम बहुत ज्यादा सॉलिड है और आपको जबरदस्त करना चाहिए, यहां पर सीरीज सिक्योर करनी चाहिए। लेकिन द मोमेंट रिजल्ट इधर उधर हुआ, देन डेफिनेटली वो तलवार आपके ऊपर लटक सकती है। क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि गौतम गंभीर साहब के टेन्योर पर कोई उस तरीके से सवाल नहीं उठा रहा कि वाइड बॉल में ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टी20 वर्ल्ड कप जीते, चलो बायलिटरल्स के सामने आप वर्ल्ड कप की सक्सेस को ज्यादा बड़ा रख दोगे, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में क्या? तो ये वाली भी चीजें हैं कि कुछ चीजों को शील्ड भी किया जा रहा है। क्या गौतम गंभीर साहब से थोड़ा फोकस हटकर ज्यादा फोकस हो रहा है कि अजीत अगरकर को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और यही चर्चा उस मीटिंग में होने वाली है जो तुरंत 2 टेस्ट मैचेस के बाद, 2 टेस्ट मैचेस के बाद, क्योंकि श्रीलंका में वहां पर अजीत अगरकर साहब अवेलेबल भी हैं, मोस्ट लाइकली उस मीटिंग का पार्ट जो आपके मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, उसके भी बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पर हो, मे बी गौतम गंभीर साहब का एक से हो, वीवीएस लक्ष्मण, अगर जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है अगर वो इतनी बड़ी पोजीशन वहां पर होल्ड कर रहे होंगे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो रिपोर्टेडली बताया गया था इंडिया टुडे द्वारा, तो वो है कि वो एक मेजर इंफ्लुएंस उनका वहां पर हो सकता है। वर्ल्ड कप से 1 साल पहले अगर एक आपने एक चीफ सेलेक्टर को वहां पर बैक किया है, 2 साल 3 साल रिजल्ट्स उस दौरान आ गए, तो क्या उस तौर पर देखा जाए, विवादों को साइड में कर दिया जाए, कंट्रोवर्सीज को साइड में कर दिया जाए, तो क्या अजीत अगरकर साहब डिजर्व करते हैं 1 साल का एक्सटेंशन? सिचुएशन को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए कि नए सिलेक्टर यहां पर आएंगे और आपके बिल्कुल ही मतलब आप कह लीजिए कि तब तो आपके लिए बस 1 साल का ऑलमोस्ट वहां पर 12 महीने का समय हो जाएगा, 13 महीने का समय हो जाएगा कि वर्ल्ड कप आपको साउथ अफ्रीका में खेलना है। तो शायद ये कॉल है कि वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके दरवाजों पर है, ऐसे कि भाई 27 वर्ल्ड कप है और आपने विजन करना होता है, तो सेटअप में ये ज्यादा बड़ा बदलाव अगर हो गया
तो शायद वो दिक्कत वाली बात हो जाए इंडियन क्रिकेट के लिए। तो ये एक सेफ्टी वाली चीज है जो शायद अजीत अगरकर साहब की नौकरी वहां पर बचा ले। वरना जो विवाद रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर हुआ और उसमें बताया गया कि ना सिलेक्टर्स और ना आपके बीसीसीआई के टॉप ब्रास वहां पर सेम पेज पर नहीं थे, इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा बड़ा से अजीत अगरकर का माना जा रहा है, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का। तो क्या रोहित शर्मा रिटायरमेंट सागा, जो ये पूरी कहानी वहां पर रची गई, जो पूरा बवाल वहां पर मचा, क्या ये अजीत अगरकर साहब को भारी पड़ जाएगा, या फिर जो रिजल्ट्स आ गए, या फिर आप कह सकते हैं रीसेंसी की हम बात बहुत ज्यादा करते हैं, द मोमेंट आप श्रीलंका सीरीज में अच्छा कर लेते हो, सीरीज सिक्योर कर लेते हो कोई सी भी स्कोर लाइन के साथ, 1-0 2-0 आप सीरीज जीत जाते हो, तो शायद वो उनके फेवर में वहां पर इंक्लाइंड हो जाए और वहां पर अजीत अगरकर साहब की नौकरी बच जाए। तो ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज बहुत कुछ तय करेगी इंडियन क्रिकेट में कि अजीत अगरकर साहब रुक रहे होंगे एज अ चीफ सिलेक्टर या फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या वीवीएस लक्ष्मण भी, उनका भी एक मेजर से होने वाला है, अगर उनको एक मेजर पोजीशन वहां पर इंडियन सेटअप में मिलने वाली है, जो कि रिपोर्टेडली तय बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए, क्या सच में जो कंट्रोवर्सीज बिल्ड हुई हैं वो ज्यादा भारी पड़ जाती हैं, ओवरशैडो कर जाती हैं अचीवमेंट्स को? क्या आपको लगता है क्योंकि टीम का माहौल खराब हो रहा है, उस चीज को बेहतर करने के लिए वी नीड अ न्यू चीफ सिलेक्टर, और एल्स आपको लगता है कि नहीं, अजीत अगरकर साहब का इसमें इतना बड़ा दोष नहीं है एंड ही शुड कंटिन्यू टिल 2027 वर्ल्ड कप? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।